इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ मारपीट में जो है लगने वाली धाराएं एवं जो है सज़ा के बारे में। तो इस बीच आइए जानते हैं विस्तार से कि अगर आपके साथ जो है मारपीट या फिर जो है जानलेवा हमला जैसी कोई भी घटना होती है तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति को जो है सज़ा दिलाने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत ऐसी धाराएँ हैं जिसके तहत जो है अलग अलग दशाओं में मारपीट की घटना पर जो है 6 माह से लेकर के 10 साल तक जो है कारावास की सज़ा का प्रावधान है। साधारण मारपीट पे आईपीसी की धारा 323 जो है और जख्मी की दशा में आईपीसी की धारा 324 और जो है जानलेवा हमला की जो है घटना पर आईपीसी की धारा 307 के तहत पुलिस जो है मामला दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जो है करती है। मारपीट की घटना में ऐसी कई धाराएं होती है जो कि वर्तमान स्थिति और अपराध करने के तरीके के हिसाब से एफआईआर के बाद भी बढ़ाई जाती है। मारपीट के दौरान कौन कौन सी धाराएं लग सकती है, अब इस बीच आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले मैं जो है बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साधारण मारपीट जैसी जो है घटना होती है तो वह जो है धारा 323 के तहत जो है मामला जो है दर्ज कराता है। और इस बीच जो है मैं जो है बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के साथ जो है साधारण मारपीट जैसा कि थप्पड़ मारना जैसी कोई घटना जो है होता है तो ऐसी दशा में पुलिस मामला दर्ज करने से पहले तो कतराती है, लेकिन न्यायालय के डर से पुलिस जो है साधारण मारपीट को भी जो है केस आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत जो है दर्ज कर लेती है। कानूनी जानकार जो है कहते हैं कि अगर मारपीट की घटना हुई है तो पीड़ित को जो है एफआईआर दर्ज करते ही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। हालांकि इस भी जो है स्थानीय जो है जो पुलिस होती है वह जो है मारपीट के घटना के बाद जो है पीड़ित को जो है सरकारी अस्पताल में जो है मेडिकल परीक्षण जो है कराती है। अगर जो है किसी दशा में मेडिकल पुलिस नहीं करा रही है तो पीड़ित को स्वयं भी मेडिकल करा जो है लेना चाहिए ताकि आगे जो है उसे जो है केस में मदद मिल सके। इस भी जो है यह एक जो है जमानतीय और जो है गैर संज्ञेय अपराध है और कोई भी न्यायाधीश जो है इस मामले पर जो है विचार कर सकता है। इसमें जो है दोषी पाए जाने पर जो है 1000 रुपये का जुर्माना या फिर जो है 1 साल तक जो है कारावास या फिर जो है दोनों का जो है प्रावधान है। इस भी जो है पीड़ित जो है अपराध में या फिर चोटिल व्यक्ति जो है चाहे तो जो है समझौता भी जो है कर सकता है। इस बीच अगली जानकारी है कि जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है घातक हथियारों से जो है हमला किया जाता है तो वह जो है धारा 324 के तहत जो है मामला जो है दर्ज होता है। और इस भी जो है मैं बताना चाहूँगा कि मारपीट के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को घातक हथियार या घातक हथियार से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में पुलिस आईपीसी की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करती है। जख्मी होने पर पुलिस बयान के आधार पर और जो है साक्ष्य मिलने पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। इस दशा में अगर आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। इस धारा में अगर कोई व्यक्ति चाकू घोंपने गोली चलाने से चोटिल जो है पहुंचता है या फिर जो है आग जो है या फिर जो है किसी गर्म पदार्थ विस्फोटक पदार्थ या फिर जो है जानवर के जरिए जो है शरीर को जो है क्षति होती है तो ऐसी दशा में भी दोषी व्यक्ति को 3 साल तक का जो है कारावास या जुर्माना या फिर दोनों जो है ऐसे जो है दंडित किया जा सकता है। यह अपराध गैर जमानतीय है और इसमें जो है समझौता नहीं किया जा सकता है। यह जो है संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आता है, इसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है विचार किया जा सकता है। इस बीच आइए जो है आगे हम बात करते हैं कि गंभीर चोट की दशा में धारा 325 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति की मारपीट के दौरान हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर जो है उसे गंभीर चोटें आती है तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 325 के तहत मामला दर्ज होती है। यह मामला भी संज्ञेय है लेकिन इसमें समझौता हो सकता है।
यह भी एक जो है जमानती अपराध है। इस अपराध में दोषी करार होने पर 7 साल तक की कैद, आर्थिक दंड या फिर जो है दोनों की दंड दिए जा सकते हैं। यह धारा जो है उस दशा में जो है लगती है जब अपराध जो है जानबूझ करके किसी व्यक्ति को जो है क्षति पहुंचाने के लिए किसी के द्वारा जो है किया जाता है। अब इसमें जो है आइए हम बात करेंगे कि गंभीर रूप में जख्मी जो है होने की दशा में धारा 326 के तहत जो है अगर कोई शख्स जो है किसी को घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। किसी को जैसा कि जो है किसी को चाकू मारना, किसी के अंग को जो है काट देना या जो है ऐसी जख्म देना जिससे जो है उसकी जान को खतरा हो। मारपीट के दौरान ही अगर जो है कोई हड्डी, दांत जो है तोड़ दी गई हो तो भी जो है इस धारा का जो है प्रावधान है और इसके तहत जो है आरोपी के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है की जाती है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें जो है समझौता नहीं किया सकता है। इसमें दोषी पर पाए जाने इसमें जो है दोषी पाए जाने पर जो है व्यक्ति को 10 साल तक का जो है कारावास या फिर उम्र कैद हो सकती है। इस बीच आइए जो है बात करेंगे कि जानलेवा हमला की दशा में धारा 307 के तहत जो है अगर कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति पर जान लेने की नीयत से हमला करता है और वह जो हत्या करने में नाकाम रहता है तो ऐसी दशा में अपराध करने वाले पर धारा 307 का केस दर्ज होता है। इसमें जो है विधि विशेषज्ञों द्वारा जो है कहा जाता है कि यह ऐसा अपराध होता है जिसमें दोषी अपने बचने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे सकता है। इस अपराध में न्यायालय के समक्ष जो है साक्ष्य और गवाह के तौर पे पीड़ित व्यक्ति खुद ही होता है। ऐसी दशा में अपराध करने वाला शख्स बच नहीं सकता है। अपराध के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने की दशा में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। यह बहुत ही संगीन और जो है गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी को जो है 10 साल कारावास या फिर जो है उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। यह एक जो है गैर जमानती अपराध है। इस बीच आइए जो है बात करेंगे अगली जानकारी में जो है कि गैर इरादतन हत्या के प्रयास पर जो है धारा 308 के तहत अगर किसी व्यक्ति पर जो है कोई हमला करता है परंतु हमलावर का उद्देश्य जान से मारने का नहीं होता है लेकिन जो है पीड़ित को जान को खतरा हो जाए तो ऐसी दशा में आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास जो है के संदर्भ में जो है धारा जो है 308 के तहत जो है पुलिस जो है केस को दर्ज करती है। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 7 साल तक की जो है सज़ा हो सकती है। इस बीच हम जो है बात करेंगे मानहानि के संबंध में कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जो है मारपीट घटना के दौरान अगर कोई व्यक्ति जो है अपशब्द का प्रयोग करता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को जो है ठेस पहुंचती है तो वह जो है आईपीसी की धारा 504 के तहत मामला दर्ज कराता है। यह जमानती अपराध है और जो है इसमें समझौता हो सकता है। इस अपराध में दोषी पाए जाने की दशा में 2 साल का जो है कारावास की सज़ा हो सकती है। इसमें लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस जो है मामला तत्काल में इस धारा के तहत जो है दर्ज कर लेती है। इस बीच जो है आगे हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को जो है जान से मारने की जो है धमकी देने पे धारा जो है 506 के तहत जो है यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई जान से मारने की धमकी देता है तो ऐसी दशा में पुलिस धारा 506 के अंतर्गत जो है मामला दर्ज करती है। धारा 506 के तहत 2 साल से जो है लेकर 7 साल तक का जो है कारावास की सज़ा हो सकती है। वैसे जान से मारने की धमकी देने पर दोषी को जो है 2 साल तक की जो है सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों जो है हो सकता है। इस बीच आइए जो है अगली जो है जानकारी बात करेंगे जो इस प्रकार है कि सरकारी कर्मचारी से जो है मारपीट करने की दशा में जो है सरकार जैसा कि जो है
अब इसमें जो है बात हम करेंगे कि सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों से तू मैं भी कभी कभी जो है बहुत महंगा जो है साबित हो जाता है। इस बीच जो है सरकारी कर्मचारी के साथ में जो है मारपीट करना या फिर जो है सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर सीधे 10 साल की सज़ा है। सरकारी कर्मचारियों का जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में कई धाराएं का प्रावधान किया गया है ताकि जो है वे भय मुक्त होकर के अपने कार्यस्थल पर काम कर सके। सरकारी काम में रुकावट डालने पर धारा 300 जो है 53 के तहत जो है 2 साल तक जो है कारावास की जो है सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा वाद विवाद या शब्दों की दशा में आईपीसी की धारा जो है 504 के तहत 2 साल की जो है कारावास की जो है सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी की दशा में 506 के तहत जो है 3 से 7 साल तक जो है कारावास की जो है सज़ा हो सकती है। यही नहीं सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने की दशा में आईपीसी की धारा 332 के तहत जो है 3 से 10 साल तक की जो है कारावास की जा सकती है। आईपीसी की धारा 332 जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है रामबाण से कम नहीं है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी सरकारी आदमी के साथ मारपीट की घटना होती है तो साधारण घटनाओं में इस तरह की जो है धाराएं जो है लगती है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, और इस बीच जो है कानून से जुड़ी हुई और भी जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हमसे जुड़े रहें और जो है हमें जो है सहयोग करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।